ये जो शिविरों की श्रृंखला है, ये एक बार प्रारंभ की थी मैंने यहाँ जोधपुर में, और लगभग 6 महीने तक बराबर चली थी। एक सप्ताह चली और फिर उसको एक दिन का गैप देता और फिर दूसरी साधना प्रारंभ हो जाती, फिर गैप देता एक दिन। इस प्रकार से 6 महीने तक बराबर साधनाएं चली थी। और वैसा ही माहौल, वैसा ही चिंतन, ऐसा ही उत्साह, एक ऐसा ही उमंग। और जिन्होंने साधना या जिन्होंने शिविर लगाए हैं, आपके बीच में ही है वो। आप उनको देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कुछ खर्चा हुआ ही नहीं है, कुछ किसी प्रकार की तकलीफ हुई नहीं है। बस एक मन की झिझक है तुम्हारी कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, इस चक्कर में पड़ेंगे नहीं पड़े। ये तुम्हारे मन का एक भ्रम। मैंने कहा ना कि तुम अपने आप में पूर्ण पौरुषता प्राप्त कर नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारी न्यूनता है। जब कर लिया तो कर लिया, जो होना है तो हो जाएगा, देखा जाएगा। करने वाला तो कुछ और है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं जो हमें कठपुतली तरह न जाते हैं। वो कहते हैं इसलिए हम कर लेते हैं। इसलिए कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था कि तुम बेकार घमंड कर रहा है कि तू लड़ रहा है, महाभारत युद्ध जीत रहा है। जीतने वाला कोई और है, तू तो एक निमित्त मात्र है। तुम्हें तो एक काम सौंपा है कि तुम आगे जाके खड़े हो जाओ। और तुमको भी मैंने काम सौंपा है कि पूरे भारतवर्ष में आप एक चेतना पैदा कर दें। जगह जगह शिविर स्थापन होने चाहिए, शिविर होने चाहिए, 1 दिन के या 2 दिन के। और उन शिविरों के माध्यम से एक नई चेतना पूरे भारतवर्ष में पैदा होनी ही चाहिए। क्योंकि ये प्रसंगवश मैंने बात इसलिए कही कि अभी प्रवीण जोशी ने भी और शर्मा ने भी और जिन लोगों ने भी अपनी बातचीत सामने रखी, और कुछ लोग रखने जा रहे हैं, आज भी कह रहे थे कि हम अनाउंस करें कि उस दिन हम शिविर रखना चाहते हैं, उस दिन शिविर रखना चाहते हैं। शिविर रखने या नहीं रखने से कोई मेरी महानता या न्यूनता नहीं बनती, मगर मुझे ये मालूम पड़ता है कि इन लोगों में एक आग है, एक चिंगारी है। जो कुछ मैं काम कर रहा हूं उसके पीछे मेरा मकसद सिद्ध हो रहा है। ये मकसद कि ये अपने आप में पूर्ण क्षमता युक्त कार्य करने में सक्षम है। ये ऐसे कमजोर और कायर बुज़दिल नहीं है कि जहां घर में घुस करके बैठ जाएं, ऐसे नहीं है। जो बाहर निकल गए, जब एक बार निश्चय कर लिया, क्योंकि जयप्रकाश ने कहा है कि ये जो प्रेम है इतना, ये आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, इतनी आसान नहीं है। ये प्रेम इतना आसान नहीं है। और प्रेम करने के लिए तो अपना सब कुछ लुटाने के बाद ही मालूम पड़ता है कि कुछ प्रेम किया। उससे पहले तो मालूम पड़ ही नहीं सकता। जब आपके पास कोई बचा हुआ है तो फिर प्रेम कैसा हुआ? प्रेम तो वह होता है जो अपना सब कुछ लुटाने की क्षमता रखता हो, सब कुछ एकदम फेंक देने की क्षमता रखता हो। तुम लोगों ने प्रेम किया या नहीं किया मुझे मालूम नहीं, किया ही होगा, मगर प्रेम नहीं किया होगा, इश्क किया होगा। वन साइडेड किया होगा कि डबल ट्रैफिक में किया होगा, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो आप लोगों की कहानी आपके पास में है। मगर ये बात निश्चित रूप से तुम्हारा चेहरा देख करके ये बात गारंटी के साथ में प्रेम तुम लोगों ने किया नहीं है, ये बात श्योर है। अब तुम कर सकते हो, ये मैं तुम्हें छूट दे रहा हूं कि घर जाकर के अब तुम प्रेम शुरू करो थोड़ा बहुत। क्योंकि बिना प्रेम के जीवन का एक मूल्यांकन हो नहीं पाएगा। कल सुबह मैं इस विषय पर बोलूंगा। अभी तो जिन लोगों ने पुष्पहार मुझे पहनाए हैं, माल्यार्पण किया है, जिन लोगों ने शिविरों के बारे में अपने स्पष्टीकरण किया है, उन शिविरों में यदि आप देखेंगे तो प्रत्येक शिविर में कुछ न कुछ ऐसा प्राप्त होता है जो दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो सकता। जैसा मैंने बताया कि होली के इस पर्व में जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, कल मैं आपको उसको सबको प्रैक्टिकल करके आपके सामने करके दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने साधना की, आपको कितनी सफलता मिली। एक ही रात में, एक ही क्षण में, एक ही कार्य में कितनी अधिक आपको अनुपलब्धियां और उपलब्धियां प्राप्त हुई, वह मैं स्वयं आपको दिखाना चाहूंगा। क्योंकि होली के क्षण अपने आप में कितने मूल्यवान हैं। खैर, ये एक प्रवचन का विषय है। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि भारती ने और शर्मा ने और जोशी ने और गुजरात के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, गणेश भट्टाणी ने, और जिन लोगों ने भी अपने आप में एक चिंगारी फैलाई है,
वटाणी ने एक नई परंपरा कायम की है कि हर महीने एक शिविर लगाना है। दक्षिण में जिस प्रकार से शिविर लगे हैं, ये सब इस बात के सूचक हैं कि तुम लोगों में एक चिंगारी है, एक आग है, एक चेतना है। मगर ये तब हो पाएगा जब आप बाहर निकलेंगे, तब हो पाएगा जब आप एक पैर आगे बढ़ाएंगे, ये तब हो पाएगा जब आपके अंदर एक ललक होगी, एक प्यार होगा, एक अटैचमेंट होगा मेरे प्रति। एक ऐसा होगा कि इनको बुलाना है, मुझे हर हालत में बुलाना है, बुला के दिखा देना है कि आपका शिष्य इतना कमजोर नहीं है, बुज़दिल नहीं है, मैं कुछ करके दिखा सकता हूं। इतिहास में नाम उनके अंकित होते हैं जो अपना सब कुछ लुटाने के बाद खड़े होते हैं, और जब तक लुटाते नहीं है तब तक उनका नाम इतिहास में अमर नहीं होता। वह एक घरौंदे में घुस करके बैठे हुए होते हैं, वह चाहे प्रेम का क्षेत्र हो, चाहे साधना का क्षेत्र हो, चाहे जीवन के किसी एस्पेक्ट का क्षेत्र हो। जब तक कुछ है ही नहीं, कुछ आपने दिया ही नहीं, तो लेने की आप में पात्रता आएगी भी कहां से? जब आपने कफन बांधा ही नहीं, तो फिर मौत कैसी होती है आपने देखा ही कैसे, देखोगे ही कैसे? मोह देख सकते हैं मौत को, जो सिर पे कफन बांध करके बाहर निकलते हैं। उनके सामने मौत आते हुए हिचकिचाती है, घबराती है, विचलित होती है। जिनके मन में चिंगारी होती है वह गुरुदेव का आमना सामना कर सकते हैं, वे बुलाने की क्षमता रखते हैं। वे माइक पर खड़े होकर कहते हैं कि आपको आना पड़ेगा। वे संगीत के माध्यम से कह सकते हैं कि गुरुदेव आपको यह करना ही पड़ेगा। सुबह भी मैंने बताया था कि गुरुदेव कुछ कहें या नहीं कहें, सिखाए या नहीं सिखाएं, वह तो प्रत्येक पल आपको सिखाने की क्रिया करते ही रहते हैं। आप कितना सीख पाते हैं, कितना ले पाते हैं। और मैंने देखा इस होली के पर्व पर कि आप में से अधिकांश व्यक्ति के अंदर एक तड़फ है, एक बेचैनी है, एक कार्य करने की क्षमता है, एक जोश है, एक जवानी है, एक उमंग है, और आप उस उमंग को, उस जोश को, उस जवानी को प्रस्फुटित कर रहे हैं। हर बार इस प्रकार की नवीनता, नवीन तथ्य, नवीन चिंगारी, कुछ ऐसा हो जो अभी तक हुआ नहीं है। ऐसा घिसा पिटा साधना, ऐसे घिसी पिटा मंत्र जाप, ऐसे घिसे पिटा प्रवचन और ऐसे घिसे पिटा प्रेम जिंदगी में कुछ होता ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने प्रेम किया ही नहीं, क्योंकि वो आपके चेहरे से स्पष्ट हो रहा है। प्रेम, साधना, मंत्र, तंत्र मुझे लंदन में पूछा कि आप वहां गुजराती थे और सबसे ज्यादा प्रेम गुजराती करते हैं, ये मैं आपको और बता देता हूं। गुजरात में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो प्रेम नहीं करता। मैं अहमदाबाद में गया आज से 10-12 साल पहले, 15 साल हो गए, 17-20 साल हो गए। अहमदाबाद में एक एम्बेसडर होटल है, इसमें गुजराती बुरा नहीं माने, ये तो उनकी विशेषता की बात कह रहा हूं। ये 20 साल पहले की घटना बता रहा हूं मैं, 15-17 साल भी। मैं एम्बेसडर होटल में ठहरा, तो वो उसमें ज्योतिष का काम करता था मैं। ये गुरु तो बाद में दुर्भाग्य से बन गया तुम्हारा, यूं ही बेकार, यूजलेस। आप कोई इसमें से बनना चाहें, आप आइए, बैठिए। मैं तो मुक्ति चाहता ही हूं। मैं तो हर बार ये चाहता हूं कि मैं नहीं करूं, ना आप में से कोई तैयार होता है और मुझे इसको घसीटना पड़ता है। वो आए और मैं हाथ देखता था, मतलब हाथ देख करके उनके भविष्यफल बताता था। ऐसा मैं 6-8 महीने किया था, कोई लंबा चौड़ा जीवन में किया नहीं था। तो एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि पति पत्नी दोनों आए, स्त्री आई है, पुरुष आए। तो उन्होंने कहा कि देखिए गुरुदेव, ये मुझे और कुछ बातें पूछनी नहीं है, बस एक बात पूछनी है कि क्या मेरे इसमें कोई लव लाइन है कि नहीं है। मैंने कहा ये सवाल तो और तो किसी भारत में और किसी प्रांत में पूछे नहीं, पूरे भारत में घूमता रहा हूं। ये गुजरात में पहला ही ग्राहक मिला, पहला ही ग्राहक में लव लाइन के बारे में पूछा है और किसी पूछा ही नहीं। अब इसको निराश करने से फायदा भी क्या है? क्योंकि तुम्हारी लव लाइन जितनी मजबूत है उतनी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, और उसका चेहरा इतना चौड़ा हुआ कि शायद किला फतेह कर लिया हो। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा कि आप इसकी भी थोड़ी लाइन देख लीजिए। मैं कहा जब पति के हाथ में लाइन है तो पत्नी के हाथ में होगी होगी। तो सुन कोई बात, मैं इसके हाथ में भी है। मैंने कहा कि शादी को कितना समय हुआ? कि शादी कहाँ हुई, ये तो लवर है मेरी, कुछ शादी अभी हुई कहाँ? अभी 2 बच्चे हुए हैं और लवर है बस। नहीं तो 2 बच्चे भी हो गए और अभी तक लवर ही चल रहा है। तो क्या कोई शादी करने के बाद ही बच्चे पैदा होते हैं गुरु जी? क्या इतना आपको ज्ञान नहीं है क्या? कोई जरूरी थोड़ी है बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी होता है क्या? मैं कहा मैं कहाँ गुजरात में कहाँ फंस गया आकर के, ये तो यहाँ बिल्कुल नया सिस्टम में चल रहा है।
मैंने कहा ये बात तुम्हारी सही है, कोई शादी करना जरूर नहीं, बच्चे पैदा करने के लिए शादी की कहीं आवश्यकता नहीं है, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ नहीं है। धर्म ग्रंथों में तो लिखा है कि संतान पुरुष के हो सकती है। फिर दूसरा आया तो वो भी किसी को लेके आया, और आप मेरी बात विश्वास नहीं करेंगे, 100 में से 98 लोगों ने जो आए प्रेमिकाओं के साथ नहीं आए, पत्नी के साथ एक भी नहीं आया। किसी की पत्नी किसी के साथ, किसी की पत्नी किसी के साथ, आए सभी। मैं आया इसी प्रकार से। मैं शाम को पूछा, शाम को मैं घूमने निकला, वहां गांधी रोड है, वहां एक कोई होटल थी जहां मैं खाना खाने, मुझे होटल का नाम तो ध्यान नहीं है, मगर होटल बड़ी अच्छी थी, 5-6 मंजिल की थी और बड़ी भीड़ होती थी वहां। मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा कि ये यहाँ पर एक अजीब सा चक्कर है साला, मतलब कोई पत्नी पति के साथ आती ही नहीं है, जो भी आती किसी के साथ तो जरूर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पूछता हूँ कि तुम पति के साथ नहीं आएंगे, पति तभी गए ना पीछे आपके, अभी पूछ के गए ना, अभी तो बाहर गए, अब मुझे क्या पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा तुम उनके साथ नहीं आई, तो ये आपको आदमी नजर नहीं आ रहा है क्या, ये कौन है फिर। अब शाम को क्या होता है कि इधर से प्रेमी और प्रेमिका आ रहे हैं, इधर से पति और वो भी प्रेमिका आ रहे हैं, दोनों आमने सामने आते हैं, दोनों को मालूम है ये उससे प्रेम करता है, वो उससे प्रेम, दोनों आमने सामने होकर निकल जाते हैं। शाम को न उनकी कोई लड़ाई है, न कोई झगड़ा है, न कोई तकलीफ है, न कोई तनाव है, बस इजीली वे जो लाइफ है। तो प्रेम करना केवल गुजरातियों को आता है, वहां से मैंने सीखा। मैंने कहा तुम बेकार जिंदगी बर्बाद कर रहा है, प्रेम करना सीख तो यहां सीख। पत्नी प्रेमिका करेगी तो करेगी क्या, जो तुम करना है तो कुछ कर। प्रेम में कहीं किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती, और अगर वो घृणा करेंगे गुजराती तो पूर्ण रूप से घृणा करेंगे, फिर वो मारने पीटने से नीचे नहीं आएंगे। प्रेम करेंगे तो खुल करके करेंगे। यह उनकी एक विशेषता है कि वे अपने आप में स्वच्छ हृदय हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो दो टूक कर रहे हैं। तो गुजरात में एक भावनगर है, भावनगर में मैं पत्नी वाइफ साथ में थी, और वहां शिविर लगा था और काफी लोग एकत्र हुए थे, करीब 1-1.25 लाख एकत्र हुए लोग। वहां पत्रकार परिषद थी, पत्रकारों ने पूछा कि, फिर मैं गुरुजी बन गया था उसमें। उसने कहा कि आप गुरुजी हैं, गुरुजी बस आपसे एक पर्सनल व्यक्तिगत सवाल आपसे। तो पूछ रहे उसमें क्या बात है, व्यक्तिगत है तो क्या, ऐसा मेरा जीवन में पर्सनल तो कोई चीज रही नहीं। उन्होंने कहा आपने कभी लव किया है गुरुजी। अब पत्नी पास में बैठी हुई, अब मैं बोलूं कि हाँ तो गड़बड़, नहीं बोलूं तो भी गड़बड़, अब दोनों मामलों में मैं तो मारा जाऊंगा। मैंने कहा किया है, डेफिनेटली किया है, 100% किया है। क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? तो पति ने जोर से मारा कि तुम क्या बोल रहे हो। मैंने सहलाया, मैंने कहा कि किया है पर आधे मन से किया है, मतलब किया तो है मगर देख रहे हो तुम, मगर पूरा करूंगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो किससे किया है? तुम लोगों से करने से तो कोई फायदा है नहीं, तुम लोगों से किया नहीं है, और जिनसे किया है उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप मेरा चेहरा बोल देता है, और जिसका चेहरा तुम्हें बोल दे, जिसके चेहरे पर मेरा नाम लिखा हुआ, समझ ना, उससे प्यार किया, उसकी बात की। इसको पढ़ ले, इसके चेहरे पर क्या लिखा हुआ है। इसमें कोई शर्म झिझक और संकोच की कहीं कोई क्षण नहीं है, क्योंकि ये दिन जो है, वह जो एक भजन है, वह जो गान है, जो अक्रूर की बात कही गई, जो उद्धव की बात कही, कृष्ण ने कहा प्रेम किया है मैंने, गोपियों से किया है तो किया है। कहां संकोच है, किस बात का संकोच है? हाँ, मेरे मन में कहीं छुप करके कोई काम किया है तो गलती है मेरी। यदि मैंने कोई बात छुपाई है, चोरी की है, तो गलती है। अगर आप कुछ छुप करके काम करते हैं तो वह अपराध है। प्रेम हो या घृणा हो या क्रोध हो या हिंसा हो या साधना हो या सिद्धियां हो, जो कुछ है दो टूक है, स्पष्ट है। ऐसा कहकर के मैं आपको कोई समाज की दृष्टि से गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपके मन की वह ग्रंथि खुलनी चाहिए जिसको प्रेम कहते हैं। मन की ग्रंथि खुलनी चाहिए जहां गुरु से आप अपने आप में अटैचमेंट हो सकें, एहसास कर सकें कि ये हमसे मिले, एहसास कर सकें कि हमारे घर आए, एहसास कर सकें कि हम इनके हो सकें, एहसास कर सकें कि इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकें। ऐसा गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए, उसको प्रेम कहते हैं। और ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा है। इस बात का ही मुझे गर्व है, और किसी बात का गर्व हो या नहीं हो, इस बात का मुझे गर्व है। मैं अपना, ये तो बीच में बात चली और मैंने कह दी, प्रवचन तो मैं इसके बाद में करूंगा, पहले मैं दीक्षा देता हूं। कि
जीवन में जरूरी क्या है, किस प्रकार से जो आज का प्रवचन होगा वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण होगा, जो कल सुबह का प्रवचन होगा वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। मैं केवल आपके 10-15 मिनट, क्योंकि दीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीवन का एक आवश्यक अंग है, जीवन का एक तथ्य है। अगर दीक्षा नहीं है, अगर जीवन में प्रेम नहीं है, अगर जीवन में उमंग नहीं है, अगर जीवन में जोश नहीं है, तो क्या कमी क्या है? प्रश्न ये पूछता हूं कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है कि तुम्हारे अंदर इन चीजों की न्यूनता है? क्यों नहीं तुम्हारे अंदर जोश है? तुम्हारे अंदर एक जवानी की उमंग होनी चाहिए, वह क्यों नहीं है? क्यों उदास है? अड़चन कहां है? कौन सी ऐसी जगह है जहां अपने आप में तुम बुझे हुए बैठे हो? तो बुझे हुए वहां बैठे हो जहां तुमने ये मान लिया है कि मैं उस उम्र को पार कर चुका हूं जिसे प्रेम करना कहते हैं। मैं उस उम्र को पार कर चुका हूं कि अब जीवन में कुछ रस रहा नहीं है। मैं उस जगह आ गया हूं, 50 साल का हो गया, अब प्रेम करने की कोई उम्र थोड़ी है। अब तो बेकार गुरु जी कहते हैं कि आप कहते हैं तो हम सुन लेते हैं, अब प्रेम करने की उमंग नहीं है, अब कोई साधना की भी उमंग नहीं है, अब कुछ है नहीं। और मैं अपने प्रवचन में और इस प्रवचन के संदर्भ में च्यवन के एक श्लोक से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। दीक्षा बाद में दे दूंगा। जो बात चल रही है तो मैं आपको दो टूक समझा दूं, और ये बात को भी आपको पहले समझा दूं कि साधना, सिद्धि, सफलता और प्रेम, ये चारों चीजें तब हो सकती हैं जब आप बुद्धि को खूंटी पे टांग दें। बुद्धि और प्रेम दोनों एक साथ नहीं चल सकते, वो बनियागिरी हो जाएगी। मुंबई की एक लड़की का किस्सा याद है। मुंबई की एक लड़की ने प्रेम करना शुरू किया, अब हो गया, इसको हो गया। उस लड़की को मैं, उसके पति भी हैं, ये बात नहीं है कि वो मतलब कोई अकेली है। उसका वजन केवल 128 किलो है, सिर्फ, कोई ज्यादा नहीं। आप जैसे 6 आदमी मिल जाएं तराजू में, एक तरफ उसको बिठा दे तो उसका पलड़ा भारी है, आपका पलड़ा हल्का है। वजनदार लड़की है, मतलब ऐसे घास फूस की बनी हुई नहीं है। और पति भी बड़े मजाकिया हैं। एक दिन मैं चर्च गेट से निकल रहा था, वे सामने से पति पत्नी आ रहे थे। पति को आप देखें तो अगर मैं फूंक मारूं तो 2 मील दूर जाके गिरे, कहीं मतलब करवट बदल दे पत्नी और दब जाए वो, तो सुबह सांस निकले उसकी, अर्थी जाए। इसलिए वो पलंग को उसने चौड़ाई में 3 फुट नहीं बनाया, 8 फुट का बनाया चौड़ाई में। मैं कहा तुमने ये क्या किया? गुरुजी आपको मालूम नहीं, करवट बदलती है, 2 करवटें बदलती है। और यदि मैं भूल चूक कभी करवट के नीचे आ गया तो मैं भले हाथ पांव कितनी फड़फड़ाऊं, वो तो हो गया सब सत्यानाश। मैं तो सुबह अर्थी जाएगी मेरी, कुछ बच ही नहीं सकता। तो मैंने उसको पूछा कि चर्च गेट पर, मैंने कहा कि क्या बात है, आप दोनों घूमने निकले हो आज? उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, सड़क टूटी फूटी थी तो रोड रोलर लेके चल रहा हूं, तो सड़क बराबर लेवल पे आ जाए इसलिए लेके कभी कभी चलता हूं। जहां में सड़क टूटी फूटी होती है लेके चलता हूं, और रोड को बिल्कुल सीमेंट विमेंट डाल के ठीक करने के लिए फिर रोड रोलर चलाने की जरूरत नहीं है। तो जिंदगी में वे पति पत्नी भी हैं जहां हास्य है, जहां विनोद है। इसलिए उस श्लोक में जहां उसने उद्धव और अक्रूर और कृष्ण का वर्णन किया है, वहां उद्धव ने कहा है कि उद्धव जो गोपियों के पास पहुंचा तो गोपियां उसने पूछा तुम क्या ज्ञान मेरे पास क्या लाए, क्या हो, क्या ब्रह्म क्या होता है, कहां होता है, कैसे हाथ पांव होते हैं, क्या ज्ञान होती है, साधना क्या होती है, चेतना क्या होती है? हम तो एक चीज सीखी, एक कृष्ण है, बस खत्म। संसार में पुरुष एक ही है, बाकी तो सब औरतें हैं। औरतों से प्रेम होता नहीं, और जिससे प्रेम करते थे वो मथुरा में जाके बैठ गया है। ये तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी चेतना तुम्हारे पास रहने दो, मुझे उसकी बात की जरूरत नहीं है। और उद्धव बिल्कुल एक निराश हताश होकर के वापस कृष्ण के पास आता है कि मैं शास्त्रार्थ करके तो जीत सकता हूं, पर गोपियों से नहीं जीत सकता, कि उनके पास एक वह चीज है जो विद्वानों के पास नहीं है।
विद्वानों से बहुत चीज सीखी नहीं जा सकती। जब तुम्हारे अंदर प्रेम का उदय नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। और इसीलिए मैंने इस प्रवचन के प्रारंभ में कहा कि च्यवन अत्यंत वृद्ध व्यक्ति थे। वैसा ही था कि जैसे भीष्म के पिता ने कहा कि बेटा मैं वापस जवानी देखना चाहता हूं। भीष्म ने कहा अपने पिता को कि मैं पुत्र होकर के आपको क्या बैंड करना चाहूंगा, क्या बैंड करूं। तो पिता ने कहा कि तुम पुत्र हो, अगर कुछ बैंड कर सकते हो मुझे तो तुम्हारी जवानी मुझे बैंड कर दो, बस यही चाहता हूं। भीष्म ने उसी समय जल हाथ में लिया, उसने कहा मेरी पूरी जवानी मैं आपको समर्पित करता हूं। इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। उसी क्षण भीष्म के बाल सफेद हो गए। भीष्म के बाल सफेद हो गए थे 18 साल की उम्र में। जब 18 साल का था तब उसके बाल सफेद हो गए थे, झुर्रियां पड़ गई थी, भौहें सफेद हो गई थी और शरीर अपने आप में ताकत हिम्मत तो थी, मगर ऊपर से शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वृद्ध हो। और वह वृद्ध पिता अपने आप में पूर्ण यौवनवान बन गया था और पूर्ण यौवनवान बन गया था, जवान बन गया था, तंदुरुस्त बन गया था। यह सब क्या थी? इसी श्लोक को च्यवन ने कहा है। भीष्म ने जहां ये प्रतिज्ञा, ये क्रिया, ये प्रयोग किया, यह एक प्रयोग था, यह तंत्र का एक प्रयोग था कि एक क्षण में ही व्यक्ति को पूर्ण यौवनवान बनाया जा सके, अपने आप में अद्भुत बनाया जा सके, अपने आप में तेजस्वी बनाया जा सके। और च्यवन ने श्लोक में कहा है कि यौवनम पूर्णदम चैव पुरो वै सत्यवान विति प्रेमाश्रु दुर्लभो देव यौवनम परिचिंतयेत। उसने कहा कि वह जीवन ही क्या है जहां जीवन में यौवन नहीं है, और वह जीवन भी क्या है जहां जीवन में उमंग नहीं है, आशा नहीं है। वह जीवन में क्या है जहां जीवन में एक उल्लास नहीं है और प्रेम करने की क्षमता नहीं है, पूर्ण पौरुषवान बनने की क्षमता नहीं है। वह जीवन क्या है? और इसलिए च्यवन ने उस मंत्र को, उस साधना को सबसे पहले स्पष्ट किया जिसके माध्यम से व्यक्ति पूर्ण यौवनवान और पूर्ण जवान बन सकता है, जिसको हमने आज के युग में कायाकल्प कहा है। आप में से कोई, मैं तो सुबह चैलेंज दे रहा हूं, आप में से जो बहुत वृद्ध हो, जो चल नहीं पा रहा हो, लड़खड़ा रहा हो, आप मंच पे कल मैं खड़ा कर लेता हूं और मैं तो यहां हाथ लगाऊंगा नहीं, और आप देख लें कि उनके धीरे धीरे बाल काले होते जा रहे हैं और 5 मिनट के बाद में पूर्ण यौवनवान, तेजस्वी और जवान और एक मुक्की से पूरे दीवार को गिराने वाला व्यक्ति बन सकता है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। जीवन का अर्थ यह है कि मगर समस्या यह आएगी कि क्या इस क्रिया को संपन्न किया जा सकता है। इसलिए मैंने पहले आपको उदाहरण दिया कि आप में से किसी को भी ऐसा संपन्न किया जा सकता है। यह बहुत कोई कठिन क्रिया नहीं है। कायाकल्प अपने आप में बहुत सामान्य क्रिया है, मगर पूरा शरीर अपने आप में ठीक वैसा ही हो जाता है जैसे सांप अपनी कैंचुल नीचे उतारता है। जब बहुत बुढ़ा हो जाता है सांप, पूरी कैंचुल चेहरे से लगा करके पूंछ तक की नीचे उतार देता है, अंदर से जो कुछ निकलता है बिल्कुल नवीन ताजा चमड़ी के साथ में नवीन सांप। फिर वो 200 साल और जिंदा रहता है। सांप कभी मरता ही नहीं है यदि कोई नहीं मारे तो, और मनुष्य कभी मर ही नहीं सकता यदि उसको क्रिया और कायाकल्प का ज्ञान हो तो। मृत्यु उसके पास आ नहीं सकती। मृत्यु तब आती है जब आपके मन में ये आता है कि मैं वृद्ध हूं। जिस क्षण आपके मन में ये आ जाएगा कि मैं बुढ़ापा आ गया है, मैं वृद्ध हो गया हूं, उस क्षण मृत्यु आपके पास आके खड़ी हो जाएगी, उसमें दरवाजा खटखटाएगी। और यदि आपको अपने पूरे शरीर की चमड़ी को एकदम से जर्जर चमड़ी को, वह चमड़ी जिसके ऊपर सफेद बाल हैं, जहां कमजोरी है, अशक्तता है, बीमारी है, रोग है, और अगर ये हैं तो निश्चित रूप से आप वृद्ध हैं। इसलिए शब्द बनाए वृद्ध। और वृद्ध का अर्थ है कि जीवन को समाप्त की और तेजी के साथ बढ़ने की क्रिया। हम और जीवन कहते हैं
बीमारी केवल शारीरिक ही नहीं होती, बीमारी मानसिक भी होती है। मनुष्य मर नहीं सकता, संभव नहीं मनुष्य के लिए मरना। 200 साल की आयु, 300 साल की आयु, 500 साल की आयु में भी व्यक्ति पूर्ण तरोताजा जिंदगी में बना रह सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि बीमारियां 3 तरह की उसके जीवन में होती हैं। शारीरिक बीमारी होगी ही और होती ही है, वह चाहे देवता हो चाहे पुरुष हो। बीमारी मानसिक होती है, जहां हम तनाव में हैं, टेंस में हैं, आंखों में धुंधलापन छा गया है, कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, लड़के कहना नहीं मान रहे हैं, लड़की बड़ी हो गई है, शादी हो नहीं पा रही है, साधना में सफलता नहीं मिल पा रही है। यह भी एक बुढ़ापे का दूसरा लक्षण है, यह दूसरी अवस्था है। आप केवल शरीर से बुढ़े नहीं हैं, आप मन से भी बुढ़े हैं, मानसिक रूप से भी बुढ़े हैं, वृद्ध हैं। और तीसरी वृद्धावस्था कही जाती है जब आपका चिंतन अपने आप में बदल जाता है कि अब क्या है, अब कुछ हो नहीं सकता। और होली के पर्व पर, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ये बताया था कि अब मेरी इच्छाएं ज्यादा आपके शिविरों को करने की कम है, मैं आपको मन की साफ बता दूं, मेरी इच्छा शिविरों में भाग लेने की कम है। क्योंकि जब आप कुछ चीज लेना ही नहीं चाहते तो फिर मैं कहां तक आपको दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको अपने आप में पूर्ण वे चीजें दूं जो अपने आप में किसी के पास है नहीं, पुस्तकों में है नहीं, ग्रंथों में है नहीं, शास्त्रों में है नहीं, पुराणों में है नहीं। महर्षि च्यवन ने इस श्लोक में लिखा है कि व्यक्ति को पूर्णतः यौवनवान बनाया जा सकता है कुछ ही क्षणों में। और च्यवन अपने आप में 4 पुत्रों को जो वृद्ध हो गए थे उनको पूर्ण यौवनवान बनाया और खुद यौवनवान बने रहे जीवन के अंतिम अवस्था तक। तो वह नुस्खा क्या था, वह क्या मंत्र था, वह अपने आप में कौन सा एक आलोड़न था, वह कौन सा गुंजन था, वह कौन सी चेतना थी, वह पद्धति कौन सी थी। और यदि यह पद्धति समाप्त हो गई तो व्यक्ति बड़ी स्पीड से मृत्यु के मुंह में चला जाता है। आप देख लें कि रिटायर्ड हुए 2-4 साल बाद मर जाते हैं, कोई 52 साल की अवस्था में, कोई 55 साल की अवस्था में, 62-65 साल की अवस्था में तो मर ही जाते हैं। और मानसिक रूप से तो आज भी मरे हुए हैं, यौवन उमंग जोश है ही नहीं, ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है। तो च्यवन ने कहा कि यह जो मैं पद्धति दिखा रहा हूं, यह पद्धति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए उतनी आवश्यक है जितना ऑक्सीजन आवश्यक है, जितनी प्राणवायु आवश्यक है, जितना भोजन आवश्यक है, जितना पानी आवश्यक है। इस श्लोक में वह बताया है। और उसने कहा कि अगर ये ऐसा नहीं होता है और आने वाले पीढ़ी ऐसा नहीं करते हैं तो शायद मेरे जैसा अभागा भी कोई नहीं होगा कि मैंने इतना उच्च कोटि का ज्ञान अपने पूरे जीवन में निचोड़ करके एक साधना पद्धति को निकाला और लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। और उस साधना को प्रत्येक देवता ने स्वीकार किया। यह महर्षि च्यवन अपने आप में एक कमजोर व्यक्ति, कमजोर ऋषि नहीं बने और एक भी देवता वृद्ध नहीं बने। आप किसी देवता को मेरे सामने रख नहीं सकते कि ये वृद्ध देवता है, बिल्कुल बुढ़े हैं। एक भी किसी अप्सरा को आप वृद्धावस्था में लाके मेरे सामने खड़ा नहीं कर सकते कि यह रंभा या उर्वशी या मेनका या तिलोत्तमा बिल्कुल वृद्ध है, जर्जर है। गौरी को देखें और किसी देवी देवता को देखें, जगदम्बा को देखें, पूर्ण यौवनवान है, कहीं वृद्धावस्था जैसी कोई चीज है ही नहीं। भगवान शिव को देखें, विष्णु को देखें, ब्रह्मा को देखें, इंद्र को देखें, वरुण को देखें, यम को देखें, कुबेर को देखें, पूर्ण यौवनवान है और एकदम लाल सुर्ख है। और हम उनकी पूजा करते हैं, बुढ़े होते जा रहे हैं। गड़बड़ कहां है? कहीं कहीं गड़बड़ जरूर है। इस प्रश्न को किसी ने उठाया नहीं। और च्यवन कह रहे हैं कि दुर्भाग्य मेरा यही है कि इस प्रश्न को आने वाली पीढ़ी उठा नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी। इसलिए समझ नहीं पाएगी कि यह ज्ञान यही समाप्त हो रहा है। और मैंने कल भी, आज सुबह के सोच में भी यही समझाया था कि मैं इस होली के दिनों में प्रत्येक उन तथ्यों को, उन विचारों को उठाऊंगा जो अपने आप में उठाए नहीं गए। मैं चाहता हूं इन बारे में कुछ लिखूं, कुछ समझाऊं, मगर मैं लिख ही रहा हूं। पोथियों पर नहीं लिखा था, आपके हृदय पे लिख रहा हूं। मैं तो प्रैक्टिकल कर रहा हूं। पोथियों में तो लिखे हुआ, लिखने आंकन लिखे तो देखा जाएगा। मैं तो बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष करके दिखाना चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि आप कितने अपने बच्चों से भी ज्यादा यौवनवान हैं। मृत्यु आपके पास आ ही नहीं सकती, संभव नहीं है। अगर भीष्म के पास नहीं आ सकती तो आपके पास भी नहीं आ सकती।